Now, Nishad is telling about the diet of Mr. Nath to Maya, what Ramesh has told him. As he is telling that he takes 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh said he is not very particular about what he eats. वह उसकी कोई ख़ास आदत नहीं है जो वह खाता है. इट्स ऑलवेज द सेम फूड, एक जैसा ही रहता है खाना. 2 चपातीस, सम दाल एंड ए वेजिटेबल. 2 चपाती होती हैं, कुछ थोड़ी दाल होती है और कुछ एक वेजिटेबल होती है. सब्जी लेता है कोई भी. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. वह अपने पैसे जो है कैश में देता है और टिप्स भी देता है उसको, वेटर को. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज. रमेश ने मुझे एक अजीब बात भी बताई. माया 7 एडिड, 7 ने आगे बताया. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम. लगभग हर संडे को वह 2 लंच लेकर जाता है मिस्टर नाथ के रूम में. एंड द सेम मैन विद हिम ईच टाइम, टेक्स लंच विद हिम ईच टाइम. और एक ही आदमी है जो कि उसके साथ हर संडे को लंच लेता है. ही टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स. वह लंबा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन में है, स्ट्रोंग है और चश्मे पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक से लोट. वह बहुत बातें करता है. अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. वो मिस्टर नाथ की तरह नहीं है जो कि बहुत कम बोलता है. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम. मैंने उसको शाबाशी दी निषाद को. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब माया कहती है कि अब जबकि हमने काफ़ी अपनी इंक्वायरी जो है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, तो अब हमें उन सारे फैक्ट्स को सिस्टमेटिक, सॉर्ट आउट करना मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लगाना. सारे फैक्ट्स को सिस्टमेटिक ढंग से लगाना चाहिए, जैसे कि जासूस, एक्सपर्ट जासूस करते हैं, ताकि हम उस क्रूक, उस क्रिमिनल को पकड़ सकें. हाउ यू डू गो ऑन माया. जैसे तुम करती हो करो माया. 7 साइड, 7 ने दुख से सांस भरी. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक. तुम कैसे कह सकती हो कि वह एक क्रिमिनल है, अपराधी है. ही लुक सो ऑर्डिनरी. वह एक सामान्य सा आदमी दिखाई देता है, जनरल सा आदमी दिखाई देता है. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी. स्मार्टी ही आई रिटोर्टेड. माया ने जवाब दिया कि जो क्रिमिनल्स अपराधी होते हैं वो भी ऑर्डिनरी ही दिखाई देते हैं. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे. क्या तुमने उसकी पिक्चर नहीं देखी, हैदराबादी हाउस ब्रेकर की, जो हाउस ब्रेक करके चोरी करते हैं, उसमें कल वाले न्यूज़पेपर में. ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. निषाद लुक्ड डाउटफुल. वह बिल्कुल जैसे गली में कोई और आदमी होते हैं वैसा ही दिखाई दे रहा है. निषाद फिर भी डाउटफुल लग रहा था, दिखाई दे रहा था उसको. मतलब अब भी ये विश्वास नहीं था कि मिस्टर नाथ जो है क्रिमिनल है. द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे. अगले दिन बड़ी तेज़ की मानसून की बारिश हुई. डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग. जो गहरे बादल थे जिनमें कि जो बिजलियां चमक रही थी, और बादल जो है रोयरिंग रोल्स ऑफ थंडर. और तूफान जो है उसकी रोयरिंग, उसकी रोयर मतलब गर्जना हो रही थी. बस्ट विद ऑल देयर फ्यूरी. पूरे मतलब गुस्से के साथ बरस रहे थे, यानी कि पूरे मतलब भारी हैवी रेन हो रही थी. फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद ए हैवी डाउनपोर. और जो भारी डाउनपोर क्या होती है, मूसलधार बारिश. हैवी डाउनपोर, मूसलधार बारिश के कारण गलियां जो है उनमें बाढ़ सी आई हुई थी. स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज. और समर हॉलीडेज के बाद स्कूल जो है रीओपन होने वाला था. बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स. लेकिन फ्लडेड रोड्स मतलब पानी से भरे हुए रोड में से कोई भी व्हीकल जो है मूव नहीं कर पा रहा था. एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. और ये एक अनएक्सपेक्टेड मतलब सडन
अप्रत्याशित, अचानक से छुट्टी हो गई थी। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और आई है यहाँ पे माया। माया ने सोचा कि आज मैं इसको अपने टाइम का अच्छे से प्रयोग करूँगी, और उसने जो है अपने डेस्क पे बैठ गई और अपने सामने एक पेपर रख लिया, अपने बेडरूम में बैठ गई वो। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक फॉर द फर्स्ट पार्ट। व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, वाई। निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था? ए बार ऑफ चॉकलेट। क्यों दी थी? बिकॉज ही वॉज फीलिंग पीटी फॉर हिम, बिकॉज ही लुक्ड वेरी थिन। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज। मिस्टर नाथ के संडेज के में क्या अजीब बात थी? ए सेम पर्सन विजिटेड हिम एवरी संडे एंड टुक लंच विद हिम। This looked strange to them. Did Nishad and Maya get a holiday? Why did उनको छुट्टी कैसे मिली? Due to heavy downpour, they got the holiday. Okay. नाउ कंटिन्यू विद द, जैसे ही माया अपने बेडरूम में डेस्क के ऊपर बैठकर पेपर रखा सामने, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। फिर वो आगे लिखती है कि उसने बड़े लेटर्स में लिखा, कैचिंग ए क्रूक, कि क्रूक को पकड़ना, उसको क्रिमिनल को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है इसमें? निषाद एंड माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, किसकी तरफ से हैं? होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की तरफ से। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर उसने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे के बाद, टर्न टुवार्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी। आधे घंटे के बाद उसने सेवन की तरफ वह मुड़ी जो कि अपने पेट के बल पर सो रहा था। टमी मतलब स्टमक, जो हमारी बेली होती है, पेट होता है, उसकी तरफ से उस तरफ सो रहा था। चिन कप्ड इन हिज पाम्स, और अपने पाम्स के बीच में अपने चिन को पकड़े हुए था। रीडिंग कॉमिक्स, और कॉमिक्स पढ़ रहा था। लुक लाइक दिस, देखिए आप, ये इस तरह से, ठीक है। फिर ये माया उसकी तरफ मुड़ती है। वॉन्ट टू हियर वाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड। माया पूछती है, क्या सुनना चाहते हो क्या मैंने क्या लिखा है? ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने ऊपर जो है प्रश्न पूछने वाले अंदाज में ऊपर देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। मैंने सारे जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं मिस्टर नाथ के बारे में, उनकी एक लिस्ट बना ली है जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं उसको पकड़ने में। आई सेड, मैंने कहा। वॉन्ट टू हियर, सुनना चाहते हो? सेवन नोडिड, नोड मतलब सिर हिलाना, सेवन ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उसका नाम मिस्टर नाथ है, तो हमें उसका फर्स्ट नेम जो है पता करना चाहिए, खोजना चाहिए, क्योंकि मिस्टर नाथ तो शॉर्ट नेम हो गया। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया? निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा। माया, क्या तुम सोचती है उसका असली नाम है? प्रोबेबली नोट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एलियास। आई एडिड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। शायद नहीं, प्रोबेबली शायद नहीं, मैंने कहा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रूक्स होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनके सेकंड नेम होते हैं, एलियास मतलब अदर नेम होते हैं। और आई एडिड, मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसके नाम के आगे ही। फैक्ट नंबर 2 क्या था? फैक्ट 1 तो कि उसका असली नाम शायद नहीं है, ये कोई दूसरा नाम उसने निकाला हुआ है अपना। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैं पढ़ती रही। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस शे ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो दूसरे जो किराएदार हैं शंकर हाउस में, वो कहते हैं कि यह पागल है, अजीब है, और अनफ्रेंडली मतलब वो किसी के साथ मित्रता वाला व्यवहार नहीं है उसका। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड मैनरलेस, वह किसी से बात नहीं करता और उसमें शिष्टाचार नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। लेकिन उसने हमसे बात की माया, और मम्मा कहती है कि वह बहुत पोलाइट है, बहुत नम्र है, सॉफ्ट नेचर है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में ही टोका। इंटरप्टेड मतलब बीच में टोकना।
ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। उसने केवल हमसे बातें की क्योंकि उसको करनी पड़ी। I said, and since he was under मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और क्योंकि वह मम्मा से ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको पोलाइट तो बनना ही पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स। वह कभी उसके पास कोई लेटर नहीं आता। 7 नोडिड, 7 ने सिर हिलाया। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 एट शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर। आई कंटिन्यूड। मैंने जारी रखा। फैक्ट नंबर जो 5 है वह इस शंकर हाउस वाले रूम में 1 साल से रह रहा है। नंबर 6, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वह काम नहीं करता है और अपने रूम में बैठा रहता है। नंबर 7, ही द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। जो बच्चे हैं शंकर हाउस में और इवन कुछ बड़े भी हैं वो उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for spectacled fair fat men who visits him on Sundays for lunch। उसके कोई फ्रेंड्स विजिटर्स नहीं है, यानी कि कोई विजिट नहीं करता, मेहमान नहीं आते उसके अलावा जो फेयर फैटमैन संडे को आता है उसके अलावा कोई नहीं आता उसके घर में। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। जो खाना और चाय है उसको रमेश लेकर जाता है रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से। ही डजेंट केयर वाट ही ईट्स। वह इतना ध्यान नहीं देता कि वो क्या खाता है। पेज हिज बिल इमिडिएटली। और अपने बिल जो है उसी टाइम दे देता है। और टिप्स वेल, और अच्छी टिप्स भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। ये मेरी लिस्ट पूरी हो चुकी है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7? नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।